हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 17 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणी स्त्रीविध विस्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्मा ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे इस लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति फल प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत ब्राह्मणों निर्दिष्ट नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद्यो सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों शब्द मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा था। इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न कराता है तो वह किस भावनामृत में कार्य करता है। किस भावनामृत में दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्म विवादिनाम। अतः योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य ओम तद विष्णु परमम पदम ऋग्वेद 1.22.20 विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम नाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। सद्भावे साधु भावे च साधित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते क्रमाणि तथा सच्छन्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थित सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सादित्य वाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है।
परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य और उसे सत शब्द से अभिहित किया गया जाता है। हे पितापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तात्पर्य प्रशस्ति क्रमणी अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में होते हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। किस भावनामित में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति किस भावनामित के कार्यों के प्रति सचेत रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3.25 कहा गया है कि भक्तों की संगत से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। उसके लिए सताम प्रसंगत शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय वह या योगोपति धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्मा ही चरम लक्ष्य है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी की सेवाएं भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत अश्रद्धयुच्यते पार्थ न च तत्प्रेयत नो यः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है। तात्पर्य चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। तो इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य इस भावनामित में रहकर ब्रह्मा के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणी गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति इस भावनामित को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगत से यदि कोई भी इस भावनामित ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करने, उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे किस भावनामित ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।